दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग में। साथियों, आज इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट देने वाले हैं चिकित्सा मंत्री के द्वारा। साथियों, ये जो अपडेट रहेगी साथियों, संविदा में काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए रहेगी। तो साथियों, माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने बड़ी अपडेट दी है, बड़ी जानकारी दी है। जो संविदा के माध्यम से प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा स्टाफ लिए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो उदयपुर में साथियों संविदा पर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में काम करने वाले अभ्यर्थी कौन कौन है, प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा कितने लोगों को हायर किए हैं या लगाया गया है। साथियों, आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान का बजट को है वो घोषित किया गया था। साथियों, बजट घोषणा में जो अन्य वित्त मंत्री जी हैं उनके द्वारा पॉइंट नंबर 97 तारीख 19 फरवरी 2025 और सीरियल नंबर 5 में घोषणा की थी। अब जो है प्लेसमेंट एजेंसी या संविदा पर किसी को नहीं लिया जाएगा। साथियों, जो बजट की घोषणा हुई थी उसमें जो सीरियल नंबर 5 है और पॉइंट नंबर 97 है, जो 19 फरवरी 2025 को घोषणा की गई थी बजट की, तो उसमें कहा था कि अब प्लेसमेंट एजेंसी या संविदा पे किसी को नहीं लिया जाएगा और राजस्थान लॉजिस्टिक एंड स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसके माध्यम से ही लिया जाएगा। जितने भी संविदा में काम करने वाले हैं उनको डायरेक्ट है वो हायर किया जाएगा। साथियों, जैसे जीएनएम है, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट या जो भी संविदा के माध्यम से लगे हुए हैं उन सभी को अब है वो हायर किया जाएगा राजस्थान लॉजिस्टिक एंड स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। तो साथियों, उसका प्रोसेस चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। मंत्री जी ने बताया कि अंडर प्रोसेस में अब जीएनएम, एएनएम, एलटी, आरटी, फार्मा जो भी लगे हुए हैं संविदा पर उनको डायरेक्टली हायर है वो स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या राजस्थान लॉजिस्टिक के द्वारा है वो हायर किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि डीओपी के पास इसकी सूचना है वो भेज दी गई है और अंडर प्रोसेस में है। जैसे ही डीओपी इसको क्लियर करेगा तो साथियों, जैसे ही आदेश जारी हो जाएगा डीओपी के द्वारा, तो सीधे वहां से ही इनको हायर किया जाएगा संविदा पर लगाने के लिए स्टाफ को। और सभी स्टाफ की साथियों और संविदा के न्यूनतम वेतन को लेकर भी श्री फूल सिंह मीणा जो उदयपुर ग्रामीण से आते उन्होंने कहा है कि जो वेतन है उसको लेकर उन्होंने मंत्री जी से सवाल पूछा, तो मंत्री जी ने क्या जवाब दिया। जो एमएलए हैं उदयपुर ग्रामीण से श्री फूल सिंह जी मीणा, उन्होंने हमारे जो माननीय चिकित्सा मंत्री है श्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर उनसे सवाल पूछा वेतन को लेकर, तो मंत्री जी ने क्या जवाब दिया। तो साथियों, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि जो आपने सवाल पूछा है वो सब 4th क्लास एम्प्लॉयज हैं और इनके जो भी सैलरी जो बनती है, तो साथियों जो संविदा पर लगे होते हैं उनकी जो सैलरी आती है 60% साथियों सेंट्रल से आती है और 40% जो सैलरी होती है वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। तो साथियों, इसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है। तो साथियों, राजस्थान विधानसभा में वार्तालाप हुआ और ये बहस हुई कि जो संविदा पर लगे हुए हैं कर्मचारी उनको कम वेतन पर काम करना पड़ रहा है। तो साथियों, पूरी जानकारी हम आपको इस छोटे से वीडियो में देने वाले हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कर दीजिए, जैसे ही हम कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सके। और साथियों, ये जो हमने वीडियो लिया है ये राजस्थान विधानसभा पर जो प्रसारित हुआ था वो छोटी सी क्लिप हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथियों, तो ये हमारे माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर है चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात की है। तो आपको पूरा अपडेट हम आपको सुनाएंगे, तो सुनिए साथियों क्या पूरी जानकारी है। हमारा पर्पज साथियों ओनली एजुकेशन पर्पज है। जो भी चिकित्सा विभाग या स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी इंफॉर्मेशन होती है अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
तो मिलते हैं साथियों और नई प्यारी सी अपडेट के साथ। तो सुनिए शिक्षा मंत्री जी ने क्या सूचना दी है। तो संविदा पे हायर किए जाने वाले उदयपुर जिले में मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स के अंदर कौन कौन सी प्लेसमेंट एजेंसीज ने कितने लोगों को हायर किया है, वो मैंने माननीय सदस्यों को मैंने भेज दी है, उनके पास डिटेल्स। मेन इसके अंदर क्या है अध्यक्ष महोदय कि माननीय सदस्य ने ये पूछा है, हमारे जो आगे जो है राजस्थान लॉजिस्टिक्स एंड स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसके बारे में अभी बजट अनाउंसमेंट में हमारी माननीय आदरणीय वित्त मंत्री जी ने पॉइंट नंबर 97 तारीख 19/2/2025 सीरियल नंबर 5 में ये घोषणा की थी कि अब जो है प्लेसमेंट एजेंसीज के जरिए कोई भी संविदा पे किसी को नहीं लिया जाएगा और राजस्थान लॉजिस्टिक्स एंड स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो आपके जो प्लेसमेंट ऑफ स्टाफ है, सिक्योरिटी गार्ड्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, हेल्पर्स, लैब असिस्टेंट्स, एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, जितनी भी संविदा पे जो हैं वो डायरेक्टली अब हायरिंग करेंगे। और अभी जो है प्रोसेस अंडरवे है, डीओपी के पास गया हुआ है। जैसे ये अनाउंसमेंट होगा डीओपी क्लियर करेगा तो अब ये डायरेक्टली यहाँ से हायरिंग होगी। हो गया। अगला अध्यक्ष महोदय, हाँ पूछिए। मंत्री जी ने जवाब दिया है उससे मैं संतुष्ट हूँ, मगर ये संविदा प्लेसमेंट एजेंसी में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ जिसका न्यूनतम वेतन 9,334 रुपये मासिक है, इसके अंदर काम करने वाले वार्ड बॉय, स्पीकर की योग्यता साक्षर होती है और नर्सिंग अधिकारी की योग्यता 12वीं के पश्चात 3 वर्ष 6 माह की डिग्री होती है, मगर इनको दोनों को एक ही समान वेतन मिल रहा है। क्या मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो ट्रेनिंग शुदा 3 वर्ष 6 माह डिग्री लेकर जो डिप्लोमा कर रखे हैं उनको 26,500 रुपये देने का विचार रखते हैं कि नहीं रखते हैं, तो कब तक नहीं? तो हो गया दूसरा। माननीय मंत्री जी कहेंगे। ये जो जितने भी संविदा पे आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं वो सब 4th क्लास एम्प्लॉयज़ हैं। इनके जो अभी जो 60% हमें केंद्र सरकार देती है, 40% हम वहन करते हैं इनकी तनख्वाह। अभी जो इनके बारे में जो अभी इनको जो मिल रहा है 2024-25 के जो 15/2/25 का तय किया गया था, इनकी सैलरी थी 7,830। उसमें से 999 ईपीएफ ईएसआई के कट गए, शेष बचे 6,831। ईपीएफ 888, 222 ईएस, 1,609 जीएसटी मिला के ये 10,661 हो गए। मानते हैं कि इनको ज़्यादा इनको मिलना चाहिए पैसा। हमारे राज्य सरकार ने, हमने केंद्र सरकार को हमने प्रपोजल भेजा है कि इनका जो है जो अभी 10,661 इनको मिलता है, इनको नेट, उसको बढ़ा के 13,601